मैं डॉक्टर माजिद इकबाल फिजियोथेरेपिस्ट। हम लोग आज बात करेंगे रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट। ओके साहिल भाई, तो ये हमारा रिस्ट जॉइंट है। ओके जी, रिस्ट जॉइंट है, इसमें जो मूवमेंट होती है, जी, ठीक है, उससे पहले मूवमेंट से पहले हम ये चाहेंगे कि आपके जॉइंट के बारे में अपने बात कर ले। ठीक है, बिल्कुल। ये जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट कैसे बनते हैं? ये आपका रेडियस है, रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है और ये कार्पल बोन है। तो इसका अटैचमेंट इससे है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, अल्नो कार्पल जॉइंट और ये रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो ये तीनों मिलके ये जॉइंट हमारा रिस्ट जॉइंट बन गई है। अब इसमें क्या होता है, ये तो जान लिया आपने बोन के बारे में। यहाँ पे कार्पल बोन्स है, कार्पल बोन्स में 2 रो है, 4-4। सबसे ऊपर देख लें आप, जो रेडियस है इसका अटैचमेंट कहाँ से है? एस्केफॉइड बोन का नाम है, छोटी बोन होती है एस्केफॉइड। ओके, लूनेट, हाँ, ट्राइकोट्रेल, ये लास्ट में पीसी फॉर्म है। ओके, फिर यहाँ पे आ गया ट्रापेजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ये 8 बोन हो गए। हाँ जी, इसको एक्रोनिम के आप एक कैसे इसको याद रखेंगे जी, है ना? तो इसमें आप याद कर लें, सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ग्रेट। ये जो वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट ले लें, आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है, शी लुक्स टू प्रिटी, सी फॉर एस्केफॉइड, लूनेट, फिर ट्राई टू कैच हर। इससे इस तरीके से आप एक एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट ले लें तो आपको याद रहेगा, याद करने के लिए। ओके, अच्छा, उसमें हम अब ये क्या देखेंगे, आप मूवमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये मूवमेंट है, देखो ये मूवमेंट हो रही है, ये रिस्ट की मूवमेंट हो रही है। कौन सी मूवमेंट है ये? एक्सटेंशन, रिस्ट की एक्सटेंशन। ठीक है, और ये कैसा है? ये फ्लेक्शन। इसको क्या पाल्मर फ्लेक्शन भी बोलते हैं। पाल्म, ये पाम है, पाम से पाल्मर फ्लेक्शन। ठीक है, ये डॉर्सी फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हो रही है, ये डेविएशन हो रहा है। हाँ, ये कहाँ है? रेडियस की तरफ डेविएशन होता है, क्या बोलेंगे? रेडियल डेविएशन। और ये अल्ना की तरफ अगर डेविएशन होगा तो क्या बोलेंगे इसको? अल्नर डेविएशन। ये 4 मूवमेंट हो गई, और इसका ये कंबाइन करके ये हो गया सर्कमडक्शन मूवमेंट। ओके, ये मूवमेंट में बात कर ली अपने। जी, जी। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसमें हम क्या बात करेंगे? जी, ये देखिए एक स्नफ बॉक्स आता है, ऐसे करें आप, ऐसे, हाँ, ये बिल्कुल कंप्लीट। ये स्नफ बॉक्स, स्नफ बॉक्स जो होता है, ये क्या एक्चुअली ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। हाँ, स्नफ बॉक्स नाम क्यों पड़ा, ये सवाल है। ये पहले जो क्या सूंघते थे टोबैको नशे के लिए, तो पहले लोग उसमें क्या करते थे, यहाँ पे रखते थे टोबैको को नशे के लिए, तो इसलिए इसका नाम रख दिया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, इसमें 2 टेंडन आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ऐसा करिए, 2 टेंडन है यहाँ पे, ये एक टेंडन है और ये एक टेंडन है। ठीक है, ये इसका क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और ये जो है आपका, ये क्या है? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये 2 टेंडन मिलके स्नफ बॉक्स बनाते हैं ये। ओके, अच्छा, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे अपने, जब हम इसको फ्लेक्स करते हैं ये, ठीक है, आपने इसको फ्लेक्स किया, एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि ये सारी जो उंगलियां हैं, इसको यहाँ रखिए नीचे, और इसको आप देखिए, इसको खोल कर रखेंगे ऐसा ऐसा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको लंबा कीजिए, ऐसा लंबा करें, ऐसा 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 ऐसा, हाँ। अब ये देखिए, इसका ये फिंगर, छोटी वाली जो उंगली है, लिटिल फिंगर, इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? यहाँ पे एस्केफॉइड, जो बात किया था हमने, एस्केफॉइड बोन, ये छोटी हड्डी आती है एस्केफॉइड। इसका एक ट्यूबरकल है, जो हड्डी निकली हुई रहती है, देखिए ये निकली हुई है। इसको आप एक लाइन खींच के यहाँ मिलाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर ये जो उंगली आ रही है, देखिए, इसको भी अपने लाइन खींचेगी, यहाँ पे मिल जाएगी, सेम डायरेक्शन, एक पॉइंट पे मीट कर रही है। देखिए ये भी देखिए, एक पॉइंट में मिल रही है कि नहीं? एक्सीलेंट, क्या गजब की बात है, अल्लाह की कुदरत। देखिए, फिर इसको आपने खोल दिया, अब ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, लेकिन जब हम मोड़ते हैं तो सब एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पे मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम देखिए इससे रिलेटेड एक बात करेंगे। जब यहाँ बात चल रही है, तो ये क्या है, ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, इसमें फिंगर प्रिंट है जो यूनिक होता है। हाँ, वर्ल्ड में 2 इंसान का फिंगर प्रिंट मैच नहीं करता है, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये बात करेंगे 1880 में, आज से 150 साल पहले तकरीबन, इसमें सर फ्रांसिस गोल्ट करके एक इंसान है, उसने ये रिसर्च किया फिंगरप्रिंट के बारे में कि 2 आदमी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, नहीं मैच करता, है ना।
ये अपने आगे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, है नहीं। तो इसमें आप एक कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला की किताब ग्लोरियस कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है 75 सूरह नंबर 75 और आयत नंबर 4 में, बला कादिरीन अला नुसव्विय बनाना। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है, इसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ मैं, कि ऑफ कोर्स वी आर एबल टू पुट टुगेदर इन अ परफेक्ट वे द टिप्स ऑफ हिज फिंगर्स। अल्लाह ताला, तो ये जो रिसर्चर है जिसका नाम ने बताया सर फ्रांसिस गोल्ड, इन्होंने क्या ये ध्यान दिया, इस पे गौर किया कि अल्लाह ताला क्यों ये फिंगर टिप्स के बारे में बात कर रहा है। जब उन्होंने गौर और फिक्र किया तो मालूम पड़ा कि फिंगर टिप के बारे में इसलिए कह रहा है कि इंसान, सवाल था पहले जो अनबिलीवर्स थे उनका सवाल ये था कि अल्लाह ताला कैसे क़यामत के दिन ज़िंदा करेंगे, डे ऑफ जजमेंट कैसे करेंगे। तो अल्लाह ताला का जवाब है ये, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम जो है फिंगर प्रिंट, यानी कि फिंगर टिप में जो फिंगर प्रिंट है उसको भी हूबहू बनाएंगे। जब ये फिंगर प्रिंट जब बना रहे हैं तो इंसान को बनाना तो आसान है, जब इतना पेचीदा चीज़ है ये फिंगर। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है, बहुत बड़ी कुदरत है, और कादिर है। एक जगह और मैं इससे रिलेटेड एक बात करना चाहूँगा कि नबी सल्लम के ज़माने में जो एस्टोंचिस एनिमी थे उस टाइम में, जिसका नाम था उबय बिन खल्फ, वो आए एक ओल्ड बोन लेके, हड्डी जो बहुत पुरानी बोन हो जाती है, जो ब्रिटल होती है एकदम। तो उसको क्या किया उसने, ऐसा पोसीदा, ऐसा पोसीदा बिल्कुल, उसने क्या किया, ऐसा मैश कर दिया, पाउडर कर दिया, और नबी सल्लम के पास आया। नबी सल्लम के पास आके कहा उसने कि अल्लाह ताला ये बोन को फिर से ज़िंदा करेंगे, ये बिल्कुल जो पाउडर हो गया। अल्लाह ताला का जवाब आया, जो यासीन शरीफ में हम पढ़ते हैं, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअकुम अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। इसका अल्लाह ताला ने, इसका मफ़हूम अल्लाह ताला ने इसका जवाब उसमें दिया कि अल्लाह ताला वो है जो पहले कुछ ना था, अल्लाह ताला ने पैदा किया, और तो हड्डी भी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहले जो फर्स्ट टाइम बना दिया, सेकंड टाइम कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह का जवाब ये तो अल्लाह ताला का जो है बहुत बड़ी इसमें कुदरत है, उसकी अजाइब है। जी बिल्कुल। जो एथियस्ट होते हैं, एथियस्ट लोग जो नहीं मानते, तो उनके लिए एक पैगाम ये है कि अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। सवाल और जवाब होगा कल क़यामत के दिन, अल्लाह ताला जो है उठाएंगे, रिजरेक्ट किया जाएगा, उठाया जाएगा, सवाल जवाब होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे, हमने जो मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह ताला जो दे रखे हैं हम लोगों को, वो ज़िंदगी हम कहाँ गुजार रहे हैं, इसका आमाल जो है उसको वज़न किया जाएगा। सज़ा जो भी होगा वो अल्लाह ताला जो है उसको देंगे। इसीलिए हमारे पास जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है उसको हम सही जगह पे लगाए, है नहीं। बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ये आखिरत बनाने के लिए है जी। इसमें आखिरत को हम बना ले अच्छे अमाल करके, है नहीं। और कुछ सवाल हो आपके? सवाल में ये था, अल्लाह आलम डॉक्टर साहब जी, जैसे कि अभी आपने ये एक्सरसाइज बताई है, जी ठीक है, तो इसका मतलब किस बीमारी में या किस तकलीफ में ये हम एक्सरसाइज जी। मेरे पास पेशेंट आते हैं, देखिए जो पेशेंट आते हैं जिसका कोलिस फ्रैक्चर हो गया है, ये छोटी हड्डी जो, ये हड्डी के ऊपर जो है ये रेडियस, लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार पेशेंट गिर गया, सपोर्ट लिया, ऐसा गिर गया, ये हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये बाद में क्या जाम हो जाता है। किसी का अल्ना टूट गया, किसी का रेडियस टूट गया, किसी को जो है कि कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, स्टिफ हो गया है, तो उसमें ये सब मूवमेंट हम कराते हैं। मान लीजिए अगर कोई पेन लेकर आ रहा है जी, मान लीजिए कि किसी इंसान ने जो है कोई वजनदार चीज़ उठा ली, जी, हैवी वेट उठा लिया, जी, ठीक है, तो वो पेन आ गया उसको, और प्रॉब्लम हो रही है उसको फोल्ड करने में, मूवमेंट करने में, तो ऐसी कंडीशन में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऐसे केस में देखिए, जो ऐसे केस है जो बहुत सीवियर पेन है, इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो उसमें तो हम पहले कैसे उसका मशीन लगाते हैं, उसमें प्रिवेंशन देते हैं, रेस्ट देते हैं, आइस देते हैं, कंप्रेशन देते हैं, अपना जो क्रेप बैंडेज होता है उसे, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद में पेशेंट का पेन थोड़ा कम होता है, पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है कि पेशेंट का पेन कम किया जाए, उसके बाद मूवमेंट। अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो, अगर पेशेंट आया है फ्रैक्चर हुआ है, पोस्ट फ्रैक्चर के बाद आया है,
पोस्ट प्लास्टर के बाद आया है, फ्रैक्चर के बाद आया है, या तो ऑपरेटिव हुआ हो या फिर स्लैब लगाया हो, प्लास्टर किया हो, उसके बाद में स्टिफनेस आई जाती है। तो वो स्टिफनेस को हटाने के लिए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट हम करते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, चोट लगी है, मोच आई है, तो उस केस में हम देखेंगे कि करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। पेशेंट अगर पेन बियर करता है, बहुत सीवियर है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी पेन को कम किया जाए, इसमें अल्ट्रासाउंड है, हीटिंग मॉडरेटिस दे सकते हैं, टेंस दे सकते हैं, ये सब है। ठीक है, अच्छा सवाल था आपका। और कोई सवाल? बस थैंक यू सो मच ओके, फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन।